दोस्तों, वेडनेसडे सीजन 2 का पार्ट 2 आखिरकार रिलीज हो चुका है और मैंने इसे पूरी तरीके से देख लिया। आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ इस रिव्यू। क्या ये शो हमारी उम्मीदों पर खरा उतरता है या फिर हमें निराश करता है? इस पूरे वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे और हाँ, आखिर में ये भी बताऊंगा कि इसे मैं 5 में से 3 स्टार क्यों दिए हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहाँ पार्ट 1 खत्म हुआ था। वेडनेसडे कोमा में थी और इस पार्ट की शुरुआत में ही वो होश में आती है, लेकिन जैसे ही वो उठती है उसे एक गाइड दिखने लगता है। दिलचस्प बात यह है कि वे ये गाइड सिर्फ वेडनेसडे को दिखता है, बाकी किसी और को नहीं। अब यहाँ से कहानी एक नया रहस्य खुलता है। शुरुआत थोड़ी स्लो है। मेकर्स ने फिर से टाइम लिया है। किरदार और माहौल को सेट करने में पहली बार देखने वाले सोच सकते हैं कि ये शो कहीं बोर हो रहा है, लेकिन थोड़ा देर रखने पर आगे चीजें खुलने लगती है। वेडनेसडे और गाइड के बीच की बातचीत, उसका हर सवाल और गाइड के जवाब, यही इस पार्ट का असली मसला है। धीरे धीरे आपको महसूस होता है कि कहानी एक बड़े ट्विस्ट की ओर बढ़ रही है और फिर आता है मोड़ जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी, ज़ॉम्बी एंगल। अब वेडनेसडे जैसे सीरीज में ज़ॉम्बी का इस्तेमाल किसी ने सोचा भी नहीं होगा जिस कदर का किया है। मुझे लगा कि ये बेवकूफाना लगेगा, लेकिन सच कहूँ तो ये एक दमदार सरप्राइज है। हालांकि हर दर्शक इसे पसंद करे ये जरूरी तो नहीं है। कुछ लोगों को लगेगा कि इस शो को खींचने के लिए बनाया गया है। इस पार्ट में ट्विस्ट और टर्न भरपूर है। वेडनेसडे और बाकी किरदारों के बीच सीक्रेट खुलते हैं। गाइड का असली मकसद धीरे धीरे सामने आता है और सबसे बड़ी बात, हर एपिसोड आपको अगले एपिसोड पर क्लिक करने पर मजबूर करता है। हाँ, बीच बीच में ऐसे पल भी आते हैं जहाँ लगता है कहानी खींच रही है। कई सीन ऐसे रहे हैं जिसका असल में कोई मतलब नहीं था पर डाला गया है, लेकिन जैसे ही ज़ॉम्बी वाला ट्रैक शुरू होता है शो अपनी पूरी रफ्तार पकड़ लेता है। यही इसकी खूबसूरती और कमी दोनों है। अब बात करें परफॉर्मेंस की, तो जेना ओर्टेगा यानी हमारी वेडनेसडे एक बार फिर इस शो की जान है। उनका एक्सप्रेशन, उनकी डायलॉग डिलीवरी और उनकी स्क्रीन प्रेजेंट सब कुछ शानदार है। सच कहूँ तो अगर जीना ओर्टेगा ना होती तो शायद ये शो इतना मजेदार भी ना हो लगता। बाकी सपोर्टिंग कास्ट पर नजर डाले तो उतनी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस नजर नहीं आती। कुछ कैरेक्टर जो बस स्क्रीन पर दिखते हैं लेकिन कहीं खास असर नहीं छोड़ते। हाँ, हिंदी डबिंग काफी अच्छी लगी मुझे। डायलॉग को इस तरह डब किया गया है कि शो पूरे परिवार के साथ बैठकर देखा जा सकता है। एक चीज साफ है, इस सीरीज का फ्लो बैलेंस नहीं है। एक तरफ आपको स्लो मोशन में कहानी मिलती है, यहाँ सब कुछ धीरे धीरे चलता है, वहीं दूसरे तरफ अचानक ऐसा लगता है जैसे मेकर्स ने जल्दी जल्दी सब निपटाना है। अब सबसे बड़ी बात एंडिंग। सच कहूँ तो यही वो हिस्सा है जिसने मुझे सबसे ज्यादा निराश किया है। पूरी सीरीज आपको पकड़ कर ले जाती है, लेकिन जैसे ही एंडिंग आती है लगता है कहानी हड़बड़ी में खत्म कर दी गई है। कई सवाल अधूरे छोड़ दिए गए हैं। ऐसा महसूस होता है कि मेकर्स ने जानबूझकर क्लिफ हैंगर छोड़ा है ताकि अगला सीजन बनाया जा सके, लेकिन दर्शक के तौर पर यह अधूरापन खटकता है। आपको लगता है कि आपने 4 एपिसोड देखे और आखिर में हाथ में बस अधूरी कहानी रह गई। यही वजह है कि शो का असर उतना दमदार नहीं बन पाता है जितना बन सकता है। अगर अच्छे पहलुओं की बात करूँ तो मिस्ट्री और ट्विस्ट वाकई दिलचस्प है। ज़ॉम्बी एंगल शो को अलग रंग देता है। विजुअल और डबिंग अच्छी है और सबसे बड़ी बात जेना ओर्टेगा का शानदार परफॉर्मेंस। लेकिन कमजोरियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कहानी में कई बेवजह के सीन है, बैलेंस की कमी और एंडिंग अधूरी लगती है। तो कुल मिलाकर वेडनेसडे सीजन 2 पार्ट 2 एक ऐसा शो है जिसे आप एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हैं। इसमें कई ट्विस्ट है जो आपको सरप्राइज करेंगे और कुछ सीन ऐसे हैं जिन्हें देखकर आप कहेंगे वाह, ये तो मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन इसके साथ साथ बोरिंग पल भी है, अधूरे एंडिंग और कई सवाल अनसुलझे रह जाते हैं। इसलिए मेरी तरफ से इस शो को मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। 3 स्टार इसलिए क्योंकि इसमें एंटरटेन है, ट्विस्ट है और जेना ओर्टेगा का जादू है। लेकिन 2 स्टार काटते हैं क्योंकि कहानी शुरू है, बेवजह सीन खींचे गए हैं और अधूरी एंडिंग ये मुझे कहीं हद तक निराश करती है। तो ये था मेरा होनेस्ट रिव्यू वेडनेसडे सीजन 2 के पार्ट 2 का। आपको ये शो कैसा लगा? क्या आपको भी इसका एंडिंग अधूरा लगा और क्या आपको लगता है कि ज़ॉम्बी वाला ट्विस्ट शो के लिए सही था? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।